आज हमारी वीडियो का टॉपिक दूसरी वीडियो से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसने दुनिया के कई डिज़ास्टर्स के अंदर अपना बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ला नीना और एल नीनो इफेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपने घरों पर खैर खैरियत से होंगे। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है तो सोलर हीट की वजह से अर्थ के अंदर मौजूद गैसेस ऊपर आती हैं और फिर ठंडी होकर वापस अर्थ के अंदर जाती हैं। अर्थ की रोटेशन और कई दूसरे फैक्टर्स उसको एक डायरेक्शन देते हैं जो कि विंड पैटर्न्स बनाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जब हम पैसिफिक ओशन की तरफ चलते हैं तो वहाँ के विंड पैटर्न ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, जिन्हें हम हिस्टोरिकल ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में शिप्स उसी की वजह से पैसिफिक ओशन को पार कर पाती थी और प्लेन्स पैसिफिक ओशन के ऊपर कम से कम एनर्जी लगाकर इसी से ग्लाइड करते हैं। और पैसिफिक ओशन का यही विंड पैटर्न वाटर क्लाउड्स को अपने साथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में लाता है, जहां मॉनसून का सीजन आता है। हरियाली बढ़ती है और गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। एक फिक्स टाइम के बाद पैसिफिक ओशन के इस विंड पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस कुछ बहुत बड़े डिजास्टर्स की वजह बनते हैं। पैसिफिक ओशन की ट्रेड विंड्स 3 तरीके से बदलती है। नंबर 1 नॉर्मल ट्रेड विंड्स, नंबर 2 एल नीनो और नंबर 3 ला नीना। इस फिनोमेना को कंबाइन कर एनसो कहा जाता है। एनसो मतलब एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। नंबर 1 नॉर्मल ट्रेड विंड्स। नॉर्मल ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती हैं, जो कि वाटर क्लाउड्स को पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में लाती हैं और यहाँ मानसून होता है, जिसके अगली तरफ साउथ अमेरिका और अमेरिका के साइड सख्त कहत साली होती है और वहाँ पर बारिश की किल्लत होती है। हर कुछ सालों के बाद ये विंड पैटर्न बदलता है और फिर एल नीनो आता है। एल नीनो में ट्रेड विंड्स अपना रुख बदलती हैं और फिर वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती हैं, जिससे एक साइड यानी पाकिस्तान और इंडिया की तरफ कहत साली होती है और दूसरी तरफ यानी अमेरिका में सख्त फ्लड्स और बारिश होती है। एल नीनो इतना खतरनाक है कि 1895 के अंदर इंडिया के अंदर इसकी वजह से लाखों जानें गईं। इसी के साथ 1992 के अंदर अमेरिका में 2000 लोग मरे सिर्फ एल नीनो इफेक्ट की वजह से। अब बात करते हैं इस फिनोमेना की थर्ड कैटेगरी पे, यानी ला नीना इफेक्ट। ला नीना के अंदर ट्रेड विंड्स का रुख ईस्ट टू वेस्ट होता है। आप लोग सोचेंगे ये तो नॉर्मल ट्रेड विंड्स हो गई, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल ट्रेड विंड्स नहीं हुई। ला नीना के अंदर ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करने वाली हवाएं बहुत तेज़ और बहुत फास्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर वाटर क्लाउड्स वेस्ट की तरफ जाते हैं और सैलाब की सूरत हाल हो जाती है। ला नीना की वजह से वेनेजुएला की पहाड़ियों के अंदर करीब 30,000 लोग मरे सिर्फ ला नीना इफेक्ट की वजह से। इसी के साथ आप सब लोग जानते होंगे कि 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक डेडली सैलाब आया था, वो भी ला नीना इफेक्ट की वजह से आया था और उस ला नीना की वजह से करीब 2000 जानें गंवाई गई। और ला नीना की वजह से ही अमेरिका के अंदर कहत साली हुई 2011 से 2017 के बीच, और ये सारी चीज़ें ला नीना इफेक्ट की वजह से हुई। और आपको कैसा लगेगा कि जब मैं आपको बताऊं कि हम लोग ख़तरे में हैं। जी हाँ, ला नीना इफेक्ट फिर से रिपीट हो रहा है इन 2025 और 2024 के एंड में भी उसकी प्रेडिक्शन है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की एक प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ ला नीना 2025 से पहले और 2024 के बाद आ सकता है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ 70% चांस है ला नीना इफेक्ट के आने के। क्या हम समझते हैं कि हमारा मुल्क इस काबिल है कि ला नीना इफेक्ट को बर्दाश्त कर सके? इस प्रेडिक्शन के बाद हम लोगों को इस खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह हमें ज़मीन और आसमान की आफतों से महफूज रखे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी सी वीडियो में और अल्लाह हाफ़िज़।